देखो बच्चों, ये पार्ट का हम आज रिवीजन लेंगे, उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान रखो इस पार्ट में क्या क्या है और आपको ये याद करके रखना है। इसमें हमने देखा था वचन और वचन देखे थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आपको ये पता है अभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम किससे बोलते हैं। और उसके बाद पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंगों का भी हमने याद किया है। तो आपको क्या करना है, एक बार ध्यान में रखना है, उसके बाद खत्म, ये हमारा लेसन ही खत्म हो जाएगा। देखो अभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये होमवर्क आप सब बच्चों ने किया है। देखो यहाँ पे अश्व है, अश्व है। जियान माईक बंद कर। बघा यहाँ इथे काय दिलेलं आहे, एक वचन, द्विवचन आणि बहुवचन दिसते इथे सर्वांना। ओके, तो देखो यहाँ पे अश्व, अश्व ये क्या है, पुल्लिंग है। अश्व ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में आता है। उसके बाद है अश्व, अश्व मतलब देखो यहाँ पे दो घोड़े हमें दौड़ रहे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भाई बहुवचन, बहुत सारे स्टार, आकाश में बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं, तो हम उसको कहते हैं बहुत सारे तारे हैं। और यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, अश्वहा, बहुवचन। देखो अजा, अजा मतलब यहाँ पे एक ही बकरी हमें दिखाई देते हैं, अजय, अजय बकरिया है। और अजहा मतलब बहुत सारी बकरियां, अजय, अजय, अजा, अजय, अजहा, वहां यहाँ तक अजा, अजय, अजहा। उसके बाद है पुष्पम, एक ही फूल है, पे दो फूल है, और पुष्पानी बहुत सारे फूल है। देखो यहाँ पे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पामी, वह यहाँ तक। अभी आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अश्व का क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अश्व, अश्वो, अश्वहा। अजा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अजा में अजा, अजय, अजहा। अब ये पुष्पम का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखो इसमें पुष्पम एक वचन हो गया, पुष्पे द्विवचन और पुष्पाणी बहुवचन हुआ यहाँ तक। देखो इसके नीचे हमें दिखाया है, देखो यहाँ पे समझने योग्य बात है, हमें ये समझ लेनी चाहिए, ये बातें हमें क्या करना है, समझ लेना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और सकलिंग। तो देखो अभी पुल्लिंग में मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि घोड़ा क्या है, अश्व क्या है, वो पुल्लिंग है। तो देखो अश्व, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ही घोड़ा दिखाई देता है। तो देखो अश्व में एक घोड़ा, अश्व दो घोड़े, अश्वहा बहुत से घोड़े। देखो उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द, अजा, अजा ये बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है। अजा एक बकरी, अजय दो बकरियां और अजहा बहुत सारी बकरियां, बहुत सी बकरियां। उसके बाद है नपुंसकलिंग, पुष्पम, ये क्या है, पुष्पम नपुंसकलिंग है। ये अपनी जगह से हिल के जा सकता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है क्या, नहीं, वो एक ही जगह पे रहता है। ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है, पुष्पम एक ही फूल है, दिखाई देता है एक ही फूल। पुष्पे दो फूल, तो देखो यहाँ पे ये दो फूल है। और पुष्पाणी बहुत से फूल, देखो यहाँ पे बहुत सारे फूल है। अगर हम बगीचे में गए तो बगीचे में हमें बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं, हम बोलते क्या, देखो ये कमल का फूल है, एक ही कमल का फूल रहेगा क्या वहां पे, नहीं, तो वहां क्या होगा, बहुवचन, बहुत सारे बहुत सारे गुलाब के फूल, बहुत सारे मोगरे के फूल हमें पता रहता है। इससे हम अनगिनत है, उसको हम गिन नहीं सकते। यहाँ तक हुआ बच्चों आपका। देखो नीचे अभी दिया है प्रश्न क्रमांक पहला, अभी हम प्रश्न देखेंगे। देखो ये प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, चित्र के अनुसार प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द लिखिए। देखो यहाँ पे अभी एक ही अजा है, अजा, अजय, अजो, अजहा, एक बकरी, दो बकरियां, बहुत सारी बकरियां।
आपके पास किताब होंगी तो किताब में लिख लो, और हमें संस्कृत की नोटबुक में भी ये लिख के रखना है, और किताब भी पूरी करनी है। किताब होंगी उसके पास तो किताब में भी लिख लो। उसके बाद मैम मेरे कने किताब नहीं है। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे अभी बताया गया है वर्णम। वर्णम, देखो ये क्या है, वर्णम है। जंगल दिखाई देता है, वर्णम। यहाँ पे दो फूल है, तो यहाँ पे कौन सा वचन लगेगा, बताओ। द्विवचन। द्विवचन, वेरी गुड। ओके, और यहाँ पे क्या है, द्विवचन। बहुवचन। अभी पत्रानी है, कौन सा वचन है बेटा, बताओ मुझे। बहुवचन। बहुवचन, वेरी गुड। ये अभी किताब में लिखा है। द्विवचन। अभी माइक बंद करो जियान खान। देखो यहाँ पे अभी हमें क्या है, किताब में लिख के दिया है। हाँ, आप एक किताब में लिखो, या आपके पास किताब नहीं होंगी तो आपको तो चित्र निकालने नहीं आएंगे। सिर्फ ये जैसा लिखा है ऐसा, वर्णम, पुष्पम, देखो वर्णम, पुष्पम, पत्राणि, ऐसे 3 कॉलम कर लो अपने नोटबुक में पट्टी से। स्केल पट्टी है सबके पास, ऐसे 3 कॉलम कर लो, और 3 कॉलम में ऐसे शब्द आप लिख लो। देखो यहाँ पे पहले आएगा वर्णम, पुष्पम, पत्राणि, मक्षिका, चटकौ, मूषिकाणि, कन्या, कन्ये, कन्यानि, अश्व, सिंह, बालकः। आप ऐसे पट्टी लो, स्केल पट्टी लो, स्केल पट्टी से सीधी लाइन खींच लो, 3 कॉलम करो। देखो ये 1 2 है ना, ऐसे 3 कॉलम करो, और एक एक कॉलम में एक एक शब्द आप लिखो। अगर जिनके पास किताब है तो दोनों भी लिखो, किताब में भी लिखो और नोटबुक में भी लिखो। ज्यांच्या जवळ पुस्तक असेल त्यांनी पुस्तकामध्ये लिहायचं आहे, आणि संस्कृत विषयाच्या नोटबुक मध्ये सुद्धा तुम्हाला हे लिहावं लागेल। समजलं इथपर्यंत? हो मैं। ओके, चलो देखो, वर्णम, पुष्पे, पत्राणि, मक्षिका, चटकौ, मूषिकाणि, कन्या, कन्ये, कन्यानि, अश्व, सिंह, बालकः। ये हो गए यहाँ तक। अभी कैसा लिखना है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ कि आप कैसे लिखोगे नोटबुक में। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ सब क्या लिखना है। एक वचन क्या आएगा पहले कॉलम में, एक वचन है। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। दूसरे इसमें आएगा द्विवचन, क्या आएगा, द्विवचन, द्विवचन है। और उसके बाद देखो मैं शॉर्ट लिखती हूँ। एक वचन आया, अभी यहाँ पे आएगा द्विवचन, पूरा आपको पूरा लिखना है। और यहाँ पे आएगा बहुवचन, क्या आएगा, बहुवचन। फिर इसमें हमें लिखना है ऐसे कॉलम बना के। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णम, यहाँ पे लिखेंगे हम पुष्पम। देखो पुष्पम शब्द लिखेंगे हम यहाँ पे, ये पुष्पम। उसके बाद है पत्राणि, तो ये पत्राणि शब्द हम ऐसा लिखेंगे। देखो यहाँ पे फिर आ गया समझ में, एक वचन में एक वचन आएगा, द्विवचन में द्विवचन का शब्द आएगा, और बहुवचन में बहुवचन का शब्द
आएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गए बच्चों आपको? देखो यहाँ पे अभी बताया है संज्ञा शब्दों का प्रयोग। देखो ये नीचे है। क्या है यहाँ पे? संज्ञा शब्दों का प्रयोग। देखो संज्ञा शब्द के प्रयोग में हमें बताया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन वचन देखे थे हमने। तो यहाँ पे देखो ये बालक अस्ति, क्या है? बालक अस्ति, ये क्या है? ये बालक है। बालकोस्त, ये दो बालक है। बालका संति, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पे क्या हुआ फिर भी? एक वचन, द्विवचन और बहु हो गया है। देखो यहाँ पे क्या है? बालक अस्ति, क्या है? बालक अस्ति। ये क्या है? बालको स्तः। और ये क्या है? बालक संति। एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ही है। कोकिला अस्ति, एक ही कोयल यहाँ पे दिखाई देती है। मूषको स्तः, दो मूषक है, दो चूहे यहाँ पे हमें दिखाई। मक्खी कहाँ? संति, यहाँ पे बहुत सारी मक्खियां है। ऐसे मक्खी घरों में दिखाई देती है ना, हम उसको गिन सकते हैं क्या मक्खियों को? कि हमारे घर में 10 मक्खियां रहती है, हमारे घर में 5 मक्खियां रहती है, ऐसे हम बोलते हैं क्या? नहीं। वो क्या है? बहुवचन है, तो हम ऐसा उसको बता नहीं सकते कि कितनी मक्खियां है। कंदुकम अस्ति, यह क्या है? ये कंदुकम है। यहाँ की बॉल दिखाई देता है ना। आप बाजार जाते हो तो बहुत सारे कंदुकम, बहुत सारे बॉल खरीद के लाते हो क्या? नहीं। एक ही बॉल लेके लेके आते हो, एक ही बॉल लेके आते हो ना, चंडू। उसके बाद पत्रे संति, देखो यहाँ पे दो पेड़ के पत्ते हैं, पत्रे संति। देखो यहाँ पे क्या है? शाकानी संति, मतलब यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां है। हम बाजार में जाते तो सिर्फ एक ही सब्जी खरीद के लाते हैं क्या? नहीं। आज सिर्फ टमाटर ही खरीद के लाए मैंने? नहीं, आज मैंने सिर्फ बैगन ही खरीद के लाए। ऐसा करते क्या? हम बाजार जाते तो पूरी सब्जियां लेके आते। टमाटर, बैगन, प्याज, मिर्ची, लहसुन, बहुत सारी सब्जियां हम लेके आते हैं। तो इसका हम क्या बोलते हैं? बहुवचन, शाकानी संति। यहाँ पे क्या होगा फिर? शाकानी संति। उसके बाद कुकुर अस्ति, ये क्या है? कुकुर अस्ति, ये कई कुत्ता है। यहाँ पे कुत्ता दिखाई देता है। हम हमारे घर में पालतू जानवरों में बहुत सारे कुत्ते पालते हैं क्या? 3, 4, 6, 7? नहीं, हम सिर्फ एक ही कुत्ता पालते हैं या दो ही कुत्ते पालते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कुत्ता बताया है, कुकुर अस्ति। यहाँ पे एक ही कुत्ता हमें दिखाई देता है। चलो देखो काको संति, देखो यहाँ पे दो कौवे है, एक पेड़ पे ऊपर बैठा है और एक नीचे बैठा है। तो काको संति, तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे? काको संति मतलब यहाँ पे दो कौवे बैठे हुए हैं। उसके बाद मृगहा संति, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हिरन हमें दिखाई दे रहे हैं। मृगहा संति। उसके बाद है महिला अस्ति, महिला अस्ति, महिलेस्तः, महिला संति। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी महिला है। यहाँ पे सिर्फ दो ही महिला दिखाई देती है और यहाँ पे एक ही महिला है।
फलम अस्ति, फले स्तः फलानि सन्ति। यहाँ पे एक ही फल है, यहाँ पे दो फल है और यहाँ पे बहुत सारे फल हमें दिखाई देते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको? हाँ मैम। देखो हाँ मैम। पे डालूंगी तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिख के रखना है, अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। मैं आप अभी बताती हूँ क्या क्या लिखना है और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं भेजूंगी आपको होमवर्क, तो होमवर्क आपको क्या करना है, पूरा कर लेना है। देखो ये हमारा होमवर्क है, अभ्यास कार्य। क्या है, ये हमारा अभ्यास कार्य है। देखो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया गया है, दिखाई देता है। यहाँ पे प्रश्न पहला है, खाली स्थानों में अस्ति, स्तः या संति लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैंने आपको लिख के दिया है, तो आपको सिर्फ देख के जैसा का वैसा अपने नोटबुक में कॉपी करना है, वैसा का वैसा लिख लेना है। उसके 2 नंबर का प्रश्न देखो, 2 नंबर के प्रश्न क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे हमें कोष्टक दिया है ये, तो इसमें का हमें इसमें भर लेना है। अजह, अस्ति, अश्व, अजह, अस्ति। अस्ति के लिए हम एक ही शब्द यूज करते हैं ना, अस्ति। एक वचन के लिए अस्ति बोलते, द्विवचन के लिए स्तः बोलते, और बहुवचन के लिए संति बोलते हैं। तो यहाँ से हमें सही वर्ण लिखकर देखकर यहाँ पे हमें लिखना है, अस्ति है, स है कि संति है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। देखो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सिंह, सिंहौ, सिंहनी, ये ऐसे मैंने लिख के रखा है। तो ये आपको क्या करना है, अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है और किताब में भी लिखना है। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? हाँ मैम।